महिलाओं से लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई। 6 प्रखंड की 89 महिलाएं ठगी का शिकार हुई हैं। लोन दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए की ठगी कर आरोपी फरार हो गए। आरोपी ने खुद को फिनो बैंक का कर्मचारी बताया और महिलाओं को झांसा दिया कि 1 हफ्ते के भीतर 5 लाख का लोन मिल जाएगा। इसके बाद सभी से 300 रुपए लेकर खाता खुलवाया गया। खाते का संचालन करने के लिए 10,000 रुपए डलवाए गए और उसके बाद खाते से पैसा निकाल लिया गया। महिलाओं ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मामला पंचपकड़ी ओपी क्षेत्र का है। मेरा पैसा सभी महिला का मेरे आईडी पे पैसा उन्होंने डाला। अच्छा, सब लोग कितना पैसा? 10,000 मेरे अधिकार में 400 आदमी का मेरे आईडी में पैसा डाला गया। ठीक। पैसा डालने के बाद वह सभी महिला से निकासी जमा पहले जमा किया, फिर सभी महिला का ट्रांजेक्शन निकालने के बाद मेरे खाता में ओपन किया। लास्ट में हमको बोला कि अंगूठा लगाइए, तो हमने सोचा कि हमें भी 10,000 रखना है, तो हमने भी रखा। वह 2 या 3 बार लगवा लिया, वो पैसा ट्रांसफर हमसे करवा लिया। हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा हो गया। आग में झुलसने से बिहार के 4 लोग की मौत हो गई और सभी लोग मोतिहारी के घोड़ा सहन और चिरैया के रहने वाले थे। चारों मृतक आपस में रिश्तेदार थे। मृतकों का नाम नूर आलम, मुश्ताक आलम, अमन मोहम्मद साहिल बताया जा रहा है। सोए हुए अवस्था में ही आग लगने से इन चारों व्यक्ति की मौत हो गई। आप ही के परिवार का लोग? जी, मेरा तीनों भतीजा है, 2 बड़ा भाई का लड़का है, 1 छोटा भाई का लड़का है। 3-4 साल से लोग गुड़गांव में काम करते थे। उसके बाद अचानक कल ड्यूटी से आया 9 बजे, लोग खाना वाना बना के खाया और सोया। उसके बाद में शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। अचानक चारों एक सारू का लड़का था और चारों के चारों उसी में जल के डेथ कर गया। वह जगह हरियाणा में पड़ता है, गुड़गांव में, और स्पॉट लाइन में वो लोग काम करता था। लोग काम करके आया, खाना बनाया, खाया, सोया। अब पता नहीं कैसे जला, लेकिन बुरी तरह जला हुआ है। कमरे में 4 आदमी है, जो 3 आदमी मेरे ही गांव के हैं। 2 शकूर जी का लड़का, 1 मुफी जी का लड़का है। गोपालगंज में आर्मी की तैयारी करने वाले छात्र बिट्टू कुमार की हत्या के बाद बिगड़े हालात को नियंत्रण में कर लिया गया है। करीब 8 घंटे तक जादूपुर थाना का घेराव किए जाने और बाजार बंद होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से अपराधियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया और 3 दिन का समय मांगा। मुख्यालय डीएसपी के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए और शव को पुलिस पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची। आपको बता दें कि गुरुवार की रात बाइक सवार 6 बदमाशों ने जादवपुर थाने के पुरैना गांव में 3 युवकों को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसमें नवादा गम्हरिया गांव के रहने वाले बिट्टू कुमार की शुक्रवार रात इलाज के दौरान गोरखपुर में मौत हो गई थी। जिसके बाद से परिजन अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना का घेराव और सड़क जाम किए थे। मांगे यही कि जल्दी से जल्दी कल्पित को पकड़ा जाए। अगर नहीं पकड़ा जाता है तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों नहीं। अभी 3 दिन हो गया, इन्होंने किसी ने नहीं पकड़ा। और यहाँ जो थाना इंचार्ज है, उनका 3 दिन पहले जब एक घटना का मालूम हुआ, उन्होंने अभी तक क्या हासिल किया? डेड बॉडी चला गया है पोस्टमार्टम के लिए, और पब्लिक का जो डिमांड है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो हम लोग एश्योर करते हैं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा 3 दिन के अंदर हम लोग उसको, जो भी इस कांड में संलिप्त हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। जो बीएसएफ के हमारे जवान हैं, जो मृतक के भाई हैं, इन्होंने मेरी बात रखी। मेरे एसपी साहब ने कहा था तुम जाओ, मेरी तरफ से ये एश्योरेंस दो कि क्रिमिनल किसी परिस्थिति में बचेगा नहीं। हम कठोर कार्रवाई करेंगे, उसकी अरेस्टिंग करेंगे और अरेस्टिंग करके सारी जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने ठेले पर ले जा रहे 4 कार्टन शराब जब्त किया है। जब पुलिस ने ठेला चालक राजू कुमार को गिरफ्तार कर उससे कड़ाई से पूछताछ की तो एक तस्कर के घर का पता भी चला। उसके बाद टीम ने तस्कर के घर छापेमारी की, जहां 31 कार्टन शराब जब्त किया गया, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव को ईडी ने रिमांड पर ले लिया है और ईडी की टीम गुलाब यादव को पटना के बेऊर जेल से लेकर ईडी के रीजनल ऑफिस पहुंची थी, जहां पूर्व विधायक को आईएएस संजीव हंस के सामने बिठाकर घंटों पूछताछ की गई। ईडी की टीम इन दोनों की दोस्ती से लेकर दोनों की पत्नी के बिजनेस पार्टनर और संजीव हंस से
गुलाब यादव की गई मदद के बारे में सारी जानकारी हासिल की है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार आईएएस संजीव हंस और झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इन दोनों को ईडी ने रिमांड पर ले लिया है। दरअसल आईएएस संजीव हंस को पिछले दिनों ईडी ने रिमांड पर लिया था, 7 दिनों की रिमांड मिली थी और आज बेऊर जेल से गुलाब यादव को लेकर ईडी की टीम अपने इसी रीजनल ऑफिस में पहुंची है और इन दोनों को अलग अलग पूछताछ करने के अलावा ईडी की टीम एक साथ बैठाकर पूछताछ करेगी, आमने सामने बिठाकर इंट्रोगेट किया जाएगा और कई ऐसे सवालात हैं जिसको ईडी की टीम खंगालने की कोशिश करेगी। इन सवालों में इन दोनों की दोस्ती को लेकर कई सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे। दोनों की पत्नी के बिजनेस पार्टनर का मामला भी ईडी के पास है और इन दोनों से इस पर कई तरह के सवालात जो है वो किए जाएंगे। संजीव हंस ने गुलाब यादव को किस तरह से मदद की, इस पर भी ईडी जो है वह इन दोनों से जवाब चाहेगी। इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई, बिजनेस पार्टनर कैसे बने और बिजनेस में कैसे कैसे इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कैसे ये आगे बढ़े, तमाम जो ऐसे सवाल हैं वो ईडी की टीम जानना चाहेगी और कई ऐसे फैक्ट हैं जिनको ईडी की टीम खंगालने में जुटी हुई है। दरअसल अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ईडी की टीम ने पूछताछ में संजीव हंस से कई ऐसे नाम जो हैं वो उजागर किए हैं जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभी भी इस मामले में शादाब खान, प्रवीण चौधरी और एक तीसरा शख्स जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसको भी ईडी की टीम रिमांड पर लाएगी, इसी ऑफिस में लाएगी और यहाँ पर इन दोनों से कई ऐसे सवाल हैं जिस पर जवाब चाहेगी, क्योंकि प्रवीण चौधरी एक ऐसा शख्स है जिसने संजीव हंस जो आईएएस है उनकी बेनामी संपत्ति का वो मालिक बना था। तो वाकई में जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नज़र आ रही हैं और आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में ईडी की कार्रवाई कई ऐसे लोगों पर होगी जो अब तक ईडी की कार्रवाई से या उसके शिकंजे से बचते रहे हैं। कैमरा पर्सन मनी चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लोक गायिका शारदा सिन्हा की अचानक तबियत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 हफ्ते से उन्हें खाने पीने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए वो दिल्ली एम्स में इलाज भी करवा रही थी। लेकिन आज सुबह अचानक उनकी तबियत ज्यादा खराब हो गई। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं। और देखिए, बिहार में छठ में माहौल हो चुका है। ताल तलैया से लेकर घरों में लोग छठ की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन छठ की पर्याय बन चुकी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भर्ती हैं। अब उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। शारदा सिन्हा के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर बिहार के कलाकार प्रार्थना कर रहे हैं। गायक सत्येंद्र संगीत ने शारदा सिन्हा के गीत गाकर ही छठी मैया से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सजाइब पोखरी खनाइब हे छठ मैया ना दुअरिया सजाइब। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इस बीच लगातार पूरे देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है। बिहार के कलाकार भी ईश्वर से प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं कि जल्द शारदा सिन्हा स्वस्थ हो जाएं। हमारे साथ सत्येंद्र संगीत भी हैं और पूरी टीम है। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से खबर सुनने में आई कि शारदा सिन्हा जी गंभीर हैं और स्थिति जो है चिंताजनक है? मन बहुत ही विचलित है। दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि देश की आन बान शान, पूर्वांचल संगीत की रानी जिसको हम कह सकते हैं, आज वो इस हालत में है, तो भगवान जल्दी उनको ठीक करें। और छठ का भी समय आ चला है, चारों तरफ उन्हीं के गीत गुंजायमान हैं, तो हृदय हर आदमी का जो है बहुत द्रवित है, बहुत दुखी है। कलाकारों के लिए वो आदर्श हैं कि हर तरफ जो है उन्हीं के गीत सुनाई देते हैं। हम चाहते हैं कि गीतों के जरिए ही प्रार्थना लगातार लोग कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। उन्हीं के गीत से हम चाहते हैं कि ईश्वर से आप लोग जरूर प्रार्थना। उनका एक लाइन वो जब पुकारती हैं छठी मैया
आईना दुअरिया सजाइब पोखरी खनाइब है। छठी मैया आईना दुअरिया सजाइब पोखरी खनाइब है। हम तो ये कहेंगे कि छठी मैया आईना एम्स अस्पताल से दीदी के स्वस्थ बनाइन है। छठी मैया कृपा करी जल्दी शारदा दी पे हमनी के बीच गाई वो है। हर कोई परेशान है, हर कोई मायूस है और आम से लेकर खास तक यही आश लगाए हुए हैं छठी मैया से, भगवान से कि शारदा सिन्हा जो बिहार की आन बान शान है, सरस्वती पुत्री के रूप में लोग उन्हें जानते हैं, जिनकी आवाज, जिनके स्वर सुनाई देते हैं तो ऐसा लगता है छठ का उत्साह दोगुना हो जाता है। और मौका भी छठ का है, ऐसे में हर तरफ जैसे ही खबर सुनाई देने लगी है उसके बाद लोग मायूस हैं, लेकिन उम्मीद जरूर कर रहे हैं कि दुआ और प्रार्थना के बाद शारदा सिन्हा जल्द स्वस्थ हो जाएंगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दिल्ली एम्स में भर्ती शारदा सिन्हा के स्वस्थ होने की कामना को लेकर देश भर में प्रार्थना और दुआओं का दौर भी जारी है। गोपालगंज में भी महादेव मंदिर और थावे मां भवानी के दरबार में शारदा सिन्हा की सेहत में सुधार के लिए पूजा अर्चना की गई। लोगों ने कहा कि शारदा सिन्हा का गोपालगंज से खास लगाव रहा है और यहां कार्यक्रम के लिए कई बार आ भी चुकी हैं। गोपालगंज के जादोपुर मंदिर में शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य में सुधार के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया। शारदा सिन्हा तो बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती है और शारदा सिन्हा के बगैर बिहार के छठ अधूरा माना जाएगा। हम लोग तो महादेव जी से प्रार्थना यही करेंगे कि शारदा सिन्हा जल्द से जल्द स्वस्थ हो। मैं तो बिहार के भोजपुरी जगत की स्वर सम्राज्ञी शारदा सिन्हा जी का जब से सुना हूँ कि तबीयत खराब है, एडमिट हैं हॉस्पिटल में, तब से सारे लोग दुखी हैं और भगवान भोलेनाथ से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा पाठ जप अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके लिए जल्द से जल्द स्वस्थ हो, इसलिए सभी लोग दुखित हैं। पटना में एएन कॉलेज का बीसीए डिपार्टमेंट 25 साल का हो गया है। इस मौके पर बीसीए डिपार्टमेंट के छात्रों की ओर से बनाए गए रक्षक ऐप को लॉन्च किया गया। ये ऐप छोटे बच्चों को किडनैपिंग से बचाएगा और महिलाओं को सुरक्षा भी देगा। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्रों की प्रतिभा की सराहना की। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। एएन कॉलेज के बीसीए डिपार्टमेंट की सिल्वर जुबली मनाई जा रही है और इस मौके पर बीसीए डिपार्टमेंट के 4 छात्रों ने मिलकर एक ऐप बनाया है जिसका नाम है रक्षक। उसे लॉन्च भी किया गया है। यहाँ देख सकते हैं छात्रों को इस ऐप लॉन्चिंग पर सम्मानित भी किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल भी हमारे साथ हैं। सर, रक्षक ऐप, पहले तो बहुत बहुत आपके टीवी का स्वागत है कि आप आई यहाँ पे और बच्चों के मनोबल को, बच्चे के उत्साह को बढ़ाने का एक प्रयास किया आपने। और ये बहुत सुखद अनुभूति है कि बच्चों ने, बीसीए के बच्चों ने जो उनको प्रोजेक्ट मिला था और प्रोजेक्ट के नाते ही इन्होंने रक्षक ऐप बनाया और जो आज इतना उपयोगी है कि महिलाओं को, वृद्धों को, असहायों को, कहीं भी कोई बच्चा हो, जस्ट फ़ोन को चेक करे और उसकी सूचना जो है 3 जगह या 4 जगह वो चली जाती है कि हम संकट में हैं और उसका लोकेशन चला जाता है। तो ये ऐप बहुत उपयोगी है। इनोवेशन इन लोगों ने किया है, इसके लिए इन लोगों को बधाई। और ये जो रक्षक ऐप है ये बहुत ही उपयोगी है और हर एक वर्ग के लिए है उपयोगी है। बच्चे के लिए भी, युवा वर्ग के लिए भी उपयोगी है और महिलाओं के लिए तो विशेष रूप से उपयोगी है, बुजुर्गों के लिए उपयोगी है। हमारे यहाँ कॉलेज में प्रोजेक्ट होता है फाइनल ईयर में, 2023 बैच के हम पास आउट हैं, तो हमने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में बनाया था। उस टाइम पूर्णिया में एक घटना हुई थी महिला से संबंधित, उसी को न्यूज़ में हमने देखा था, उसी को ध्यान में रख के हमने ये ऐप बनाया कि ये ऐप सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।